नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान आईएएस एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो रोज की तरह ही आज भी कुछ जो 1 ईयर का करंट अफेयर्स है उसमें से कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर हम आपके सामने आए हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ को लेकर आया हूं मैं आज भी, और इसमें आज हम बात करेंगे डिफेंस रिलेटेड, जो भी डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड जो भी हमारे देश में घटनाएं घटित हुई, जो चीज़ें हमें दिखाई दी पूरे एक वर्ष में, जो इससे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो कल की तरह ही आज भी हम इस पर 1 ईयर जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है इस पर बात करेंगे। तो एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने साथियों में जोरदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो पहला टॉपिक है इसमें क्या है टॉपिक? तो टॉपिक आपका है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से के दूसरे चरण का परीक्षण किया गया। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उसके जो रक्षा प्रणाली है उसके दूसरे चरण का जो है परीक्षण किया गया, टेस्टिंग की गई। तो उसको लेकर है कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि बात किसकी हो रही है? डीआरडीओ की हो रही है। यानी कि जितने भी रक्षा क्षेत्र में होने वाले विकास हैं, मिसाइल्स वगैरह हैं, टैंक है, ये सब कौन निर्माण करता है? तो डीआरडीओ इसका निर्माण करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो अभी इसका जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है इसका सफल परीक्षण किया गया। कहां? ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया, जो कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर ओडिशा में, वहां पर। तो कब किया गया? 24 जुलाई 2024 में इसका सफल परीक्षण किया गया। तो ये एक तरह से अगर आप इस परीक्षण के तहत देखें तो एक दुश्मन मिसाइल प्रारूप को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 द्वारा आकाश में ही नष्ट करने की सफलता प्राप्त की गई। यानी कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि एक सक्सेसफुल तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा किसी भी दुश्मन का मिसाइल। अगर आपके ऊपर अटैक करता है, यानी आपके देश पर अटैक करता है, मान लिया चाइना ने अटैक कर दिया, आपने कोई मिसाइल भेज दिया, चाइना में अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया भारत पर। अब उस स्थिति में क्या होगा कि हम उसे आकाश में ही क्या कर सकते हैं? इस मिसाइल के द्वारा, इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 के द्वारा आकाश में ही उसे क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने अभी इजराइल के मामले में देखा होगा कि इजराइल पर हमास ने अटैक किया और फिलिस्तीन से हमला होता है, तो क्या होता है कि उसका जो एक डोम है, आयरन डोम है, वो रक्षा करता है। तो उसी तरह से जो है ये भी एक प्रकार से हमारे आयरन डोम की तरह होगा, जो कि आकाश में ही क्या होगा? आकाश में ही जो दुश्मन की मिसाइल है उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पूर्व आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि जो भी छात्र 31वीं बीपीएससी परीक्षा में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है ज्ञान आईएएस एकेडमी में। और इससे रिलेटेड सभी जानकारियां आपको निम्न नंबर पर मिल जाएगी, फोन नंबर पर आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट कीजिए 6287963511 पर। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जल्द से जल्द जो है एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, साथियों में भी। इस कोर्स में क्या शामिल होगा? सामान्य अध्ययन, प्री मेंस, ऐसे, हिंदी, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल की कक्षाएं आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस परीक्षण के लिए चांदीपुर में जो लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड से पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पहले टारगेट मिसाइल के रूप में दागी गई। यानी कि पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल वाज फर्स्ट फायर्ड फ्रॉम द लॉन्च पैड एट द चांदीपुर एज द टारगेट मिसाइल। टारगेट मिसाइल के रूप में किसको दागा गया? पृथ्वी 2 को दागा गया। और फिर उसके बाद भूमि और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली रडार द्वारा पता चलने पर उसके 4 मिनट बाद ही भद्रक जिले के धामरा में स्थित परीक्षण केंद्र के इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 का प्रक्षेपण किया गया, जिसने टारगेट मिसाइल जो बनी हुई थी कौन? पृथ्वी 2 को सफलतापूर्वक मार गिराया। यानी कि क्या किया गया? ये क्या किया गया? ये यहां पे ऐसे कि यहां से जो पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 2 क्या है? एक न्यूक्लियर मिसाइल है भारत की। उससे मान लिया कि हमला हो गया हमारे ऊपर, है ना, हमला किया गया, ये मिसाइल आया और यहीं पर ही दूसरा जो हमारा मिसाइल है, ठीक है, इंटरसेप्टर जो AD-1 है, इंटरसेप्टर मिसाइल, इसको दागा गया और 4 मिनट के भीतर ही इसने क्या किया? यहीं पर ही इसको डिस्ट्रॉय
कर दिया, खत्म कर दिया, मार गिराया, वहीं पर ही जो है इसको मारकर गिरा दिया। तो इससे क्या हुआ कि उस मिसाइल को सफलतापूर्वक, इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 ने सफलतापूर्वक क्या किया कि मार गिराया, किसको, जो कि एक टारगेट मिसाइल बनाया गया, पृथ्वी 2 को मार गिराया। तो इससे ये हुआ कि हमारी जो रक्षा प्रणाली है उसको सुरक्षा प्रदान हो गई। ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान रखना है। ये परीक्षण युद्ध हथियार प्रणाली से जुड़े हुए बहुत सारे कंसेप्ट को बताता है, और इसमें हम देखेंगे कि इसके आसपास के 10 गांवों के 10,000 से अधिक लोगों को अस्थायी तौर पर कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था, तब जाकर इसका परीक्षण किया गया। दूसरे चरण में अगर हम देखें, AD-1 एंडो एटॉमिक स्फीयर मिसाइल, जो कि स्वदेश विकसित 2 चरणों को ठोस चलित जमीन से प्रक्षेपित करने मिसाइल प्रणाली है। 24 जुलाई के ताजा परीक्षण में 5000 किलोमीटर की श्रेणी में बैलिस्टिक मिसाइलों के बचाव के लिए रक्षा पंक्ति में स्वदेशी क्षमता का यह प्रदर्शन करता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। DRDO द्वारा इस परीक्षण से पहले किए जा चुके हैं। 24 जुलाई में सफल परीक्षण किया गया। राजनाथ सिंह ने इसको लेकर 12 जो है बधाई भी दी। तो कुल मिलाकर आपको यही ध्यान रखना है कि इंटरसेप्टर AD-1 जो मिसाइल है, ये अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया, यानी कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल होती है। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब क्या हो गया, जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाती है, तो उसको हवा में ही जो है क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करने की ये क्षमता रखता है। तो ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों से निपटने की अपनी बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित किया है। हम सभी जानते हैं कि भारत के पड़ोस में चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, इन दोनों के पास ही जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। तो इनसे निपटने के लिए AD-1 जैसी इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं, उनका विकास अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ध्यान रखना है, AD-1 जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो क्या है कि हवा में ही क्या कर देना है, दुश्मन के मिसाइल को समाप्त कर देना है, खत्म कर देना है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि दुर्गम पहाड़ियों पर तैनाती के लिए देश में ही निर्माणाधीन हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण किया गया। जोरावर क्या है, ये एक हल्का टैंक है। ठीक है, हल्का टैंक है, जो कि हल्का इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है जोरावर, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, है ना, पहाड़ी क्षेत्र हैं, अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, जहां चाइना के साथ हमारा अक्सर चाइना अरुणाचल प्रदेश को पूरा अपना बताता है। वहीं इधर हम पहाड़ी दूसरे क्षेत्रों में देखें, जहां दूसरे बॉर्डर हमारे शेयर होते हैं चाइना के साथ, हिमाचल प्रदेश हो या आप देखें लेह लद्दाख वाला एरिया हो या फिर उत्तराखंड का क्षेत्र हो, तो यहाँ पर भी बड़ी आसानी से ये टैंक पहुंच सकता है, जोरावर पहुंच सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहां पर भी इसकी तैनाती बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का टैंक है और इससे दूर दराज के इलाकों में ये जा सकता है। तो पहाड़ी इलाकों में जो युद्ध होगा, तो उस युद्ध की स्थिति में इसको देखते हुए भारत ने स्वदेशी रूप से हल्के टैंक को बनाया, जिसका नाम क्या है, जोरावर सिंह नाम है, सिंह मैं कह देता हूं। तो जोरावर का उत्पादन जो है किया है अभी भारत ने, और इसका परीक्षण जो है 24 जुलाई 2024 में किया गया। गुजरात में इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, इसका परीक्षण किया गया, और ये मुख्यतः चीन की सीमा पर लगे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, है ना, जो हिंटरलैंड्स हैं, उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। द टैंक हैज बीन मेनली डिजाइन्ड बाय द डिप्लॉय ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर इसको लगाया जाएगा। माउंटेनियस एरिया बॉर्डरिंग चाइना, जो चाइना के साथ लगने वाले दुर्गम क्षेत्र है, हिंटरलैंड से बहुत ऊंचे उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि कहां पर है, लद्दाख में है, वहां पर इसकी तैनाती मुख्य रूप से की जाएगी। पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो खड़ी पहाड़ियां हैं, वहां पर चढ़ पाने में सक्षम ये टैंक होगा, क्योंकि ये हल्का है, वेट हल्का है, और आसानी से ये जो है ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ सकता है। तो जोरावर नाम है इसका, ध्यान रखना है। गालवान घाटी में चीन की झड़प के बाद से ही लद्दाख सीमा पर इस तरह के टैंक की जरूरत महसूस की जा रही थी, और अगर आप देखेंगे तो केवल 25 टन वजन वाले इस टैंक का वजन T-90 जैसे भारी टैंकों का आधा है। T-90 क्या है, ये भी एक टैंक है भारत का, जो कि बहुत भारी टैंक है, इसके मुकाबले में ये आधा है और 25 टन का है, और T-90 का देखेंगे तो 50 टन से आसपास है। तो यहां पर आप देखें वायुसेना की C-7 श्रेणी के विमान द्वारा एक समय में
ऐसे 2 टैंक की आपूर्ति कहीं भी की जा सकती है। यानी कि जो C7 टैंक वायुसेना का जहाज है, C7 कैसा जहाज है, C7 जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी सेना के लिए हथियार हो या गोला बारूद हो, राशन पानी उसको पहुंचाना हो, तो एक तरह से ये कार्गो एयरशिप है, ठीक है, कार्गो एयरशिप है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, टैंक को दुर्गम इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। तो C7 में जो है वो 2 टैंक एक साथ ये ले जाए जा सकते हैं दूर दराज के इलाकों में, इसकी वजन इतना कम है। तो भारतीय सेना के लिए जोरावर टैंक का विकास किसने किया, DRDO ने ही किया, और उसके साथ साथ जो है लार्सन एंड टुब्रो द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये किया गया, ठीक है। परीक्षण कहाँ किया जा रहा है, गुजरात में इसका किया जा रहा है, हजीरा स्थित जो क्षेत्र है वहां पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। और सेना को 59 टैंक ऐसे दिए जाने हैं और आगे चलकर 295 और ऐसे ही टैंक खरीदने की सेना की योजना बनी हुई है। नाम क्या है, जोरावर है, ध्यान रखना है इस टैंक का, जो कि हल्का टैंक का परीक्षण अभी किया गया। आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट तेजी के साथ चल रहे हैं कि मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हेतु अभ्यास विमान का एक और सफल परीक्षण, ये विमान जो आप देख रहे हैं इसका नाम है, यह है अभ्यास। ये किस लिए है कि भाई जो मिसाइल प्रणालियां हैं उनका मूल्यांकन करने की जो ये लक्ष्य है उसके लिए है। तो DRDO नहीं, देखो सीधी सी बात, एक बात हमेशा याद रखना है कि DRDO रहेगा आपका, DRDO जब भी रक्षा प्रणाली में विकास की बात होगी तो आपका DRDO रहेगा ही रहेगा, और जब भी अंतरिक्ष की बात होगी तो वहां पर जो एजेंसी काम करेगी वो इसरो काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई रक्षा DRDO ने अलग अलग तरह की मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए टारगेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले विमान अभ्यास का सफल परीक्षण किया। देखो ये भी क्या होगा, एक टारगेट विमान होगा। टारगेट विमान मतलब कि ये हवा में ऐसे इसको उड़ाया जाएगा और कोई भी जो हम मिसाइल बनाएंगे उसका हम परीक्षण करते टेस्टिंग करेंगे। तो जो अभ्यास ऐसे उड़कर जाएगा तो इधर से हम मिसाइल छोड़ेंगे, देखेंगे कि भाई ये मिसाइल सही जगह पर लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा मुख्य रूप से। अभ्यास क्या है, एक विमान है जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, सब परीक्षण के लिए इस्तेमाल होता है, किसके, विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए, उसके टारगेट के लिए ये इस्तेमाल होगा, यानी कि टारगेट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल है AD-1 है ना, AD-1, उसका परीक्षण करने के लिए टारगेट के रूप में किसे बनाया, किसका इस्तेमाल किया गया था, इस्तेमाल किया गया पृथ्वी 2 न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह से यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए अभ्यास जो है ये एक विमान होगा जिसका अभी सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। 27 जून 2024 को इसका परीक्षण किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास विमान का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि भाई दुश्मन की तरफ से आने वाला अगर कोई विमान है या कोई रॉकेट है तो उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। तो उसको कैसे हमारे मिसाइल्स टारगेट कर पाएंगे, इस चीज के लिए ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। और इसको हम लोग देख रहे हैं, नाम क्या दिया गया है, अभ्यास दिया गया है। ये टारगेट विमान रहेगा और इस पर मिसाइल प्रणालियों को का परीक्षण टेस्टिंग की जाती रहेगी, ठीक है, की जाती रहेगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल दुश्मन को भुलावा देने के लिए नकली विमान के रूप में भी किया जा सकता है, और तेज गति से उड़ाने के लिए अभ्यास विमान पर लगाया गया सटीक निशाना मिसाइल की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। सीधी सी बात है कि भाई देखो, इसको एक अगर दुश्मन को चकमा भी देना हो तो हम इस अभ्यास मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन को ऐसा लगेगा कि भाई इस दिशा में से जो है एयरफोर्स आ रही है इंडिया की, लेकिन वहां पर हमारा ये नकली विमान होगा और उस तरफ दूसरी सेना चली जाएगी, दूसरे देश की सेना चली जाएगी, ध्यान हो जाएगा, और हमारी एयरफोर्स कहीं और दूसरी रास्ते से जाकर वहां पर हमला कर सकती है, ठीक है, अपना टारगेट कंप्लीट, अपना मिशन कंप्लीट कर सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो भाई सटीक निशाना भी हमारे मिसाइल की क्षमता को बताएगा अगर इस पर हम टेस्ट करेंगे तो ये चीज यहां पर दिखाई गई है। तो इसको जो है DRDO के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से किया गया है। तो ये क्या है, टारगेट विमान है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन टुब्रो द्वारा किया गया है, और इसमें DRDO की मुख्य भूमिका है। DRDO के भी किसकी, DRDO के एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट
की इसकी भूमिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और 17 वर्ष की शानदार सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर का नौसेना से विदाई। ठीक है, UH-3H क्या है? तो ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि नौसेना में तैनात था और अब इसको रिटायर कर दिया गया, भाई रिटायरमेंट पे चला गया है, छुट्टी पे चला गया है, पेंशन बांध दी गई है इसकी। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का नाम ध्यान रखिएगा UH-3H। इसको जून 2024 में विशाखापट्टनम के INS डेगा नौसेना का विशाखापट्टनम स्थित पर आयोजित डी इंडक्शन समारोह में इसको विदाई दे दी गई है। 2007 में इसको कमीशन किया गया था, INS जलाश्व के साथ भारतीय तट पर लगाया गया था इसको, लेकिन अभी जो है इसको हटा दिया गया है। एक और बात ध्यान रखिएगा, INS जलाश्व जो है ये अमेरिका से आयात किया गया एक युद्धपोत है। ठीक है, ये एक वॉरशिप है जो कि कहां से लाया गया था? अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था INS जलाश्व। तो INS जलाश्व पर इसकी तैनाती की गई थी UH-3H हेलीकॉप्टर की, जिसको 2017 में इसकी तैनाती की गई थी और अभी इसको क्या कर दिया गया है? डीकमीशन कर दिया गया है, डी इंडक्शन कर दिया गया है। क्लियर है, डी इंडक्शन सेरेमनी में इसको हटा दिया गया है और रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, इसे सारस नाम से भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड इनास 350 में शामिल करते हुए विशाखापट्टनम INS डेगा से संबंध किया गया है। और आप देखेंगे तो ये सुरक्षा जो कि समुद्री सुरक्षा है, मानवीय सहायता है और आपदा राहत संचालन में इसका उपयोग, इस हेलीकॉप्टर का उपयोग मुख्य रूप से रहा था। ठीक है, तो INS डेगा पर 28 जून को UH-3H हेलीकॉप्टर की नौसेना को डीकमीशन सेरेमनी की अध्यक्षता नौसेना के पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना के द्वारा इसका किया गया और इसको जो है रिटायरमेंट दे दिया गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप भारतीय सेना को मिली, यानी कि ये ड्रोन है जिसका नाम क्या है? नागास्त्र 1 है, इसकी पहली खेप अब भारतीय सेना को दे दी गई है। सेना अब इसका उपयोग करेगी, तो ये प्रहारक क्षमता में काफी वृद्धि हुई भारत में। आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र को की पहली खेप जो है ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। पहली खेप किसको दी गई? सेना को दे दी गई है। तो इसे सुसाइड ड्रोन के नाम से, सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जाकर सीधे मुख्य रूप से सैनिकों के जान खतरे में डाले बिना ही दूसरे जो दुश्मन देश है वहां पर हमला कर सकता है, सीधे दुश्मन के ठिकानों पर हमला ये कर सकता है। नागास्त्र 1 तो नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है इंडियन एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड, इसके द्वारा निर्मित ये ड्रोन एक फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिकल अनमैन्ड एरियल है, यानी कि UAV का मतलब क्या हो गया? UAV का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के मानव की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर बैठकर कोई मानव इसे चलाएगा। एक कंट्रोलिंग रूम से बहुत ही आराम से इसको चलाया जा सकता है, बहुत ही आराम से इसको चलाया जा सकता है। क्लियर है, तो लगभग 9 किलोग्राम इसका वजन होगा मात्र। ठीक है, वजन कितना होगा? 9 किलोग्राम वजन होगा और इसकी जो रेंज होगी 1 किलोग्राम वॉर हेड के साथ ये लगभग 15 किलोमीटर का है, जबकि इसका उन्नत संस्करण 2.2 किलोग्राम तक वॉर हेड ले जा सकता है, 30 किलोग्राम तक की 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, तो अब ये कितना वॉर हेड ले जा सकता है? 1 किलोग्राम। वॉर हेड का मतलब होता है कि जो विस्फोटक पदार्थ है वो अपने साथ ये ले जा सकता है। कितना? 1 किलोग्राम तक का ये ले जाने की क्षमता रखता है और 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने की इसकी क्षमता है और ड्रोन एक उड़ान में 30 मिनट तक हवा में उड़ सकता है, 30 मिनट तक हवा में रह सकता है और इसको रात में भी संचालित किया जा सकता है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की जो सीमावर्ती इलाके हैं, जहां पर बीहड़ इलाके हैं, उन क्षेत्रों में घुसपैठ पर नजर के साथ साथ सैनिकों की जान को खतरा में डाले बगैर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर दुश्मन देश की कोई ऐसी गतिविधि होती है तो उस पर भी जो है इसके द्वारा हमला किया जा सकता है और इससे बचाव किया जा सकता है सीमा का। आगे बढ़ते हैं, तो टारगेट ना मिलने या फिट मिशन समाप्त हो जाने की स्थिति में इसे वापस भी बुलाया जा सकता है। लैंडिंग के लिए इसे पैराशूट सिस्टम दिया गया है।
जिसके चलते एक ड्रोन को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जीपीएस की सुविधा इसमें होगी नागास्त्र 1 में। जैसे ही अपना टारगेट इसको मिलता है, ये उसमें क्रैश हो जाता है तथा टारगेट को नष्ट कर देता है। क्रैश हो जाता है मतलब उससे जाके टकरा जाएगा, यानी कि उससे जाके टकरा जाएगा, भिड़ जाएगा जाकर और वहां पे फूट जाएगा, ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका काम होगा कि भाई इसको नागास्त्र 1 को जैसे ही इसका टारगेट मिल गया और टारगेट को मिलते ही क्या करेगा, जाकर उससे टकरा जाएगा धूम धड़ाम से। ठीक है, और वहां पर सीधे क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। तो सेना ने 480 नागास्त्र 1 के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, इंडियन एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड के साथ। और इसमें से 120 ड्रोन की पहली खेप मिल चुकी है जो कि सेना के पास आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश से सतह पर मार करने वाले रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहां से, आकाश से सतह से, यानी कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जेट प्लेन है और इसमें मुख्य रूप से जो है हमारा ये मिसाइल लगा होगा, जिससे क्या होगा कि आकाश से सतह पर मार करने में सफलता इसमें प्राप्त हो सकती है। तो डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट में रुद्रा M2 हाइपरसोनिक मिसाइल, ध्यान रखना है क्या है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है और काफी शक्तिशाली मिसाइल है। ये इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज है। तो हाइपरसोनिक का मतलब देखो, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, देखो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है कि ये ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज गति से ये चलेगा। दुश्मन के किसी भी प्रकार के हथियार, बंकर, विमान जहाज या जो भी उसका डिपो होगा, वेपन डिपो होगा, ऑर्डिनेंस डिपो होगा, उसको समाप्त करने में ये कामयाब है। और इसके साथ साथ ये मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके अलावा इसके बारे में दावा क्या किया जा रहा है कि कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम या रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान पर हवा में से इसे दाग दिया जाए तो पाकिस्तान का कोई भी सिस्टम जो है ये पता नहीं लगा पाएगा कि कोई मिसाइल आ रही है, और जाकर ये ब्लास्ट कर देगा, तब पता चलेगा कि भाई मिसाइल आ रही है। दिवाली जब ये मना देगा बढ़िया से, तब उसके बाद पता चलेगा कि आए। तो रुद्र M2 की रेंज जो है वो 300 किलोमीटर की है और ये 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से 300 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है, 300 किलोमीटर तक की है और 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से ये 300 किलोमीटर की रेंज तक प्रहार कर सकता है। रुद्र M2 मिसाइल जो है रुद्र M1, जिसका परीक्षण अक्टूबर 2020 में किया गया था, उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है ये। इस चीज को ध्यान रखना है। रुद्र M1 की रेंज 100 से 150 किलोमीटर है और उसकी अधिकतम गति मैक 2 यानी कि ध्वनि की गति से 2 गुना है मात्र। लेकिन अगर हम इसका बात करें, M2 की बात करें, रुद्र M2 की बात करें, तो इसकी जो गति है, M2 की जो गति है, ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखना है सभी साथियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइटर जेट में की जाएगी तैनात, फाइटर जेट के रूप में की जाएगी भारतीय वायुसेना इस मिसाइल को तेजस फाइटर जेट, AMCA और TED-BM फाइटर जेट में इसको लगाएगी। फिलहाल ये MiG-29, मिराज, जैगुआर और सुखोई विमानों में तैनात करने के लायक बनाई गई है। ये सब ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आप सभी को कि ये सब भारत के फाइटर जेट विमान है। जैसे तेजस है, AMCA है, TED-BM है, फाइटर जेट है, और MiG-29 है, मिराज है, जैगुआर है, सुखोई है। ये सब क्या है, भारत के फाइटर जेट विमान है। राजनाथ सिंह ने रुद्र M2 मिसाइल के सफल परीक्षण में DRDO, वायुसेना और उद्योग जगत को बधाई दिया और कहा कि ये भारतीय सशस्त्र बलों को और ज्यादा ताकत देगा और उसकी ताकत को बढ़ाएगा भी, और बढ़ाएगा भी। बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल ये रहा है। अब इसी तरह से निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन युक्त अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है ना। अग्निबाण, ये ध्यान रखना है, ये निजी क्षेत्र के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। यानी कि आप ये देख सकते हैं, पहले
डीआरडीओ को ही ये राइट था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एफडीआई या और इसके साथ निजी क्षेत्रों को भी मिसाइल परीक्षण का अधिकार दिया है। तो इसमें आप देखें कि अग्निबाण नाम का जो मिसाइल है इसको अभी मौका मिला है। जैसे अगर देखेंगे तो चेन्नई का एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस नाम का एक स्टार्टअप है चेन्नई में, जिसने 30 मई 2024 को श्रीहरिकोटा में स्थित अपने प्राइवेट जो टेस्टिंग रेंज है उसका, वहां पर धनुष में स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक यानी कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन युक्त अग्निबाण सब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी डिजास्टरेर का सफल परीक्षण कर इतिहास रचा। इस चीज को ध्यान रखना है। अग्निबाण एक प्रकार का मिसाइल है। अग्निबाण सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला भारत का पहला रॉकेट है। तो भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला भारत का पहला रॉकेट का नाम क्या है? तो अग्निबाण नाम है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तरल एवं गैस के मिश्रण का उपयोगी ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड और गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। और भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला पहला रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट कौन सा है? अग्निबाण, ठीक है। इसकी सफल उपकक्षीय परीक्षण उड़ान के साथ ही अग्निकुल कॉस्मोस यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने उपकक्षीय रॉकेट विक्रम एस की सफल लॉन्चिंग की थी 2022 में। स्काई रूट एरोस्पेस ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत की पहली निजी कंपनी था। ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चंस हमारे बड़े आराम से इससे बन जाते हैं और इन पर हमारा ध्यान नहीं होता है तो हम अक्सर इन क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने अग्निबाण सब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर का परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया था, ठीक है। अग्निकुल SORSTI का उड़ान का अग्निकुल कॉस्मोस का ये 5वां प्रयास था और इससे पहले 22 मई, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 28 मई को तकनीकी कठिनाइयों के कारण वो परीक्षण को रद्द कर दिया गया था। 5वीं बार में हमें सफल परीक्षण जो है मिला, अग्निकुल का सफल परीक्षण हुआ। 30 मई को अग्निबाण की उड़ान का सफल परीक्षण हुआ और ये रॉकेट अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी का चक्कर लगाए बिना ही समुद्र में गिरा दिया गया था और ये मिशन लगभग 2 मिनट तक चला है, ठीक है। इस मिशन का डेटा और अन्य जानकारियों के लिए अग्निबाण प्रक्षेपण यान के विकास में मदद मिलेगी, जिससे 30 किलोग्राम तक के पेलोड को और 700 किलोमीटर तक की कक्षा में ले जाने की सक्षम होने की उम्मीद है। यानी कि ये रॉकेट ऐसा है जैसे इसरो के रॉकेट्स हैं, है ना, तो GSLV है, PSLV है, उसी तरह से ये अग्निबाण भी एक प्रक्षेपण यान की तरह के रूप में विकास किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि पेलोड सैटेलाइट वगैरह को जो है अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। शॉर्ट में है स्मार्ट, ठीक है। ये क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। और DRDO ने देश की जो सामरिक क्षमता है उसको बल प्रदान करते हुए स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण किया। कहां से किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया 1 मई को। और ये स्मार्ट प्रणाली की अगली पीढ़ी है और इस पर आधारित है, हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली पर यह आधारित है, जिसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा के अनुसार विकसित किया गया है, ठीक है। तो स्मार्ट की तरह ही मिसाइल रेंज जो है ये 643 किलोमीटर है, ठीक है, 0.0 किलोमीटर है। और इसमें आप हाई एक्सप्लोजिव पेलोड्स को ले जाया जा सकता है, ठीक है। टॉर्पीडो के रूप में ये उच्च विस्फोटक को ले जाए, इसमें 20 किलोमीटर की रेंज वाला एक उच्च विस्फोटक पेलोड भी शामिल होगा। पहले मिसाइल लक्ष्य पर हमला करने के लिए पहले मिसाइल 643 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड
से जाएगी, जिसके बाद टॉर्पीडो जो है वो 20 किलोमीटर तक पानी के अंदर जा सकता है। तो इससे दुश्मन को ये आइडिया नहीं लगेगा कि हमला मिसाइल से हो रहा है या टॉर्पीडो से हो रहा है। देखो टॉर्पीडो जो होता है ये मेनली पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पानी के अंदर जब पनडुब्बी में जो होती हैं, जो सबमरीन होती हैं, जब वो हमला करती हैं दूसरी पनडुब्बी पर या किसी देश पर, तो या किसी देश के जहाज पर, तो वो टॉर्पीडो यूज करती है। टॉर्पीडो एक प्रकार का विस्फोटक होता है, विस्फोटक प्रणाली जैसे बम होता है ना, उसी तरह से विस्फोटक होता है, वो समुद्र के अंदर अंदर जाता है और क्या करता है, हमला करता है। तो स्मार्ट प्रणाली है और 1 मई 2024 का परीक्षण जो है ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर के से यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार सिमेट्रिक सेपरेशन, इंजेक्शन एवं गति नियंत्रण यानी वेलोसिटी कंट्रोल जैसी जो अत्याधुनिक सुविधाओं को इस परीक्षण के तहत परखा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद पैराशूट की सहायता से स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण। देखो स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल है भीष्म, है ना। भीष्म क्या है, एक स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। ये मुख्य रूप से काम आएगा जब जो आपातकालीन सिचुएशन आ जाए, किसी प्रकार की आपदा आ जाए या फिर युद्ध के समय इसका उपयोग किया जाएगा भीष्म का। ये दैवीय आपदा या युद्ध की स्थिति में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर कैसी चिकित्सकीय सहायता, मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने में ये काम करेगा। ठीक है, भारत हेल्प इनिशिएटिव भीष्म, यानी कि भीष्म का फुल फॉर्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री। ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री, ध्यान रखना है फुल फॉर्म क्या है। और भीष्म एक तरह से मेडिकल सर्विसेज पोर्टेबल हॉस्पिटल को पहुंचाने की बात करता है और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा यह संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मेनली कहां पर, जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज है, वॉर है, ऐसी जगहों पर इसको आराम से पहुंचाया जा सकता है ताकि वहां पर जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। जैसे दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां पर विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन से कहीं भी दूर दराज के इलाकों में से उतारा जा सकता है, ऊपर से ही छोड़ा जा सकता है। विशेष करके इसमें शक्तिशाली पैराशूट होते हैं। तो इसकी सहायता से एक साथ 200 लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को पैराशूट की मदद से आकाश में धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना द्वारा आगरा के मलपुरा में ड्रोन ड्रॉपिंग जोन में किया गया था 14 मई 2014। कहां पे इसका परीक्षण किया गया, भीष्म का, आगरा में किया गया था। इस बात को ध्यान रखिए। भीष्म क्या है, भीष्म एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसे पैराशूट्स की सहायता से दूर दराज के इलाकों में उतारा जा सकता है ताकि वह लोगों की जान आसानी से बचाई जा सके। तो इसके लिए एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा जो पैराशूट का विकास किया गया है। ठीक है, इसके लिए पैराशूट का विकास किसने किया है, जो कि आगरा में स्थित है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा पैराशूट इसका बनाया गया है। और पैराशूट की सहायता से ही भीष्म को जमीन पर उतारने के लिए 14 मई को परीक्षण किया गया था और भारतीय सेना द्वारा अपनी तरह का यह पहला ही परीक्षण था। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 720 किलोग्राम वजन के पोर्टेबल हॉस्पिटल को, यानी कि जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो 720 किलोग्राम का वजन का होगा। और भीष्म को वायुसेना के AH-32 विमान से पैराशूट की मदद से गिराया जाएगा और अभी जो परीक्षण किया गया तो उसमें गिराया गया। तो इसमें लगभग जो है 200 लोगों का इलाज एक बार में किया जा सकता है। एक भीष्म हॉस्पिटल से 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। क्लियर है। लोहे के फ्रेम्स से ढके हुए भीष्म हॉस्पिटल में शामिल 36 क्यूब बॉक्सेस होंगे। बॉक्सेस में एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, ऐसी सभी सुविधाएं इसमें होंगी जिनका उपयोग गोली लगने, फ्रैक्चर, छाती या सिर या रीढ़ में अन्य चोटों के मामले में प्राथमिक उपचार, जो प्राइमरी उपचार दिया जाना चाहिए है, वो दिया जा सकता है, फर्स्ट एड दिया जा सकता है। ठीक है, तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विन भीष्म अस्पताल के वो इकाइयां वहां तैनात की गई थी। ठीक है, भीष्म की 2 इकाइयों को वहां पे तैनात किया गया था। कहां पर, जो राम मंदिर टेम्पल का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस सेरेमनी में। ठीक है,
किंतु भारतीय वायुसेना द्वारा पैराशूट की मदद से इसे जमीन पर उतारने का जो परीक्षण किया गया वो 14 मई को किया गया 2024 में। जो हम जानते हैं कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो भीष्म परियोजना को आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे दुर्गम क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ पहुंचाया जा सकता है, चिकित्सा मेडिकल पहुंचाया, इससे बहुत लाभ होगा। लाभ ये होगा कि हम देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन दुर्घटना में जल्द से जल्द मेडिकल सर्विसेज ना मिल पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे उनको बचाया जा सकता है। ठीक है, उससे उनको बचाया जा सकता है। तो यह डिफेंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और मैं आशा करता हूं कि ये फैक्ट आप लोगों के लिए काफी लाभकारी होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं सूचना दे देता हूं कि खत्री बीपीएससी फाउंडेशन के लिए आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, एक 71st बीपीएससी के लिए कोर्स में ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी आपके। और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फोन निकालना है 6287963511 पर कॉल करना है। आपको सारी विशेष जानकारियां मिल जाएंगी। अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है? 14 जैन तक ऑफर है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपको विशेष रूप से डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आपको कॉल करना होगा, मात्र इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी सभी जानकारियां ले सकते हैं। तो धन्यवाद मेरे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन। और सभी साथी एक बार शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो भाई उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो देखते हैं, नॉन सब्सक्राइब कैंडिडेट्स हैं जो कि देखते भी हैं चैनल को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, हम यहाँ पर अदर टीचर्स को इंट्रोड्यूस कैसे करें। ठीक है, हम अन्य सब्जेक्ट भी चलाना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के अलावा और विषय भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि एक बार शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। धन्यवाद।